ये फरमाए चौधरी साहब के अब ये जो 190 मिलियन पाउंड केस है, ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि मुलजिम कह रहा है सजा सुनाए और रियासत जो है वो पीछे हटी हुई है और जज साहब जो उनकी मसरूफियात बढ़ती चली जा रही है। तो आपको क्यों जल्दी है कि इमरान खान साहब का जो फैसला है वो आ जाना चाहिए? तो मुझे तो कोई जल्दी नहीं है। पार्टी को तो है सारी। हाँ, वो मुझे नहीं समझ में आया रवैया, बल्कि मैंने ट्वीट भी की थी कि अगर 4 दिन आगे चला गया तो हमें उसमें जज साहब की अपनी एक है, उन्होंने वजह तोज़ी दी है। गालिबन उसकी वजह यह है कि वो जो डील का तासुर दिया जाता है तो पार्टी के जो अकाबरीन है, सही एक अप्रोच है ये भी, क्योंकि इमरान खान साहब की डील नहीं है। ठीक है। और उन्होंने इस बात को बड़ा कैटेगोरिकली बेहतरी दफा कहा कि मेरे मुकदमात या मेरी रिहाई मुज़ाकरात का एजेंडा नहीं है। ठीक है। ना ही आपने इसकी को बात करनी है, लेकिन ऑब्वियसली ये उनका स्टांस है, बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस है। लेकिन जो पार्टी के वर्कर्स हैं, मेरे जैसे अदना कारकुनान हैं या उनके खैर ख्वाह है, हम चाहते हैं इमरान खान साहब जेल से निकलें, हम चाहते हैं वो बनी गाला में बैठे हैं, हम चाहते हैं वो अमली सियासत में हिस्सा लें, हम चाहते हैं कि मुल्क को एक सीधी राह में लगाने में जो इमरान खान का किरदार अदा कर सकते हैं वो करें। पार्टी की लीडरशिप भी यही चाहती है। पार्टी की लीडरशिप यही चाहती है। देखिए, ये प्रोपेगेशन है, पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ मुख्तलिफ बातें की जाती है। लेट मी बी वेरी क्लियर कैटेगोरिकली स्टेट हियर आपके थ्रू, हमारी पार्टी का कोई बंदा ऐसा नहीं है जो इमरान खान की रिहाई नहीं चाहता। पार्टी इमरान खान की ज़ात के ऊपर, उनके नज़रिए के ऊपर बहुत एक यकसू भी है और उनका इत्तेफाक है। इमरान खान साहब बुनियादी तौर पे पीटीआई, पाकिस्तान और अब तो इंटरनेशनल जो पाकिस्तान ओवरसीज़ हैं, उनका यूनिटी का एक आंसर है। इमरान खान साहब की ज़ात के ऊपर किसी किस्म की कोई दो राय नहीं है। एवरीबडी फ्रॉम मेरे जैसा आम कारकुन से लेके गौरमान, तमाम हमारे MNAs, तमाम हमारी पॉलिटिकल कमेटी, तमाम हमारी कोर कमेटी, कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो कि इमरान खान साहब को बनी गाला में बैठ के वैसे ही उनसे। अच्छा, अब एक मफरूज़ा है, मैं पहले कह रहा हूँ कि ये मफरूज़ा है और अफवाह भी साथ है कि बेसिकली जो असल डायलॉग हो रहे हैं वो बुश बीबी के साथ हो रहे हैं। अगर 190 मिलियन पाउंड का फैसला आ जाता है तो बुश बीबी को जेल जाना पड़ेगा और फिर ये मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो जाएंगे। और पार्टी जो है वो नहीं चाहती कि बुश बीबी के मुज़ाकरात कामयाब हो, इसलिए वो बार बार कह रहे हैं जी फैसला सुनाए ताकि ये मुज़ाकरात की जो दूसरी कमेटी बैठी हुई है फॉर्मली वो फैसला करे, बजाय इसके पसे पर्दा फैसला हो। तो जेल में कोई ममानियत है किसी की बात करने की? ये मुज़ाकरात बड़ा मुश्किल हो जाएगा वैसे। नहीं, ये मफरूज़ा की बुनियाद कोई सही नहीं है। आप फैक्ट्स देखें और मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि मैं आपके इस मफरूज़े से एग्री नहीं करता। ठीक है। मफरूज़े पे वैसे तो हम वकील बात नहीं करते, लेकिन मफरूज़े में अगर बीशा बीबी जो है वो तो उस दिन भी अपना सामान लेके, वो दलेर खातून है, मैंने बड़ी दलेर खातून है और उन्होंने अपना सामान वो गाड़ी में लेके आई थी। जेल में सर, हमारी जेलें हो या दुनिया की कोई जेल हो, रियासत की एक लोगों का अगर उन्होंने बात करनी हो बीबी की, एक तो ये कैटेगोरिकली मैं इसकी नफी करता हूँ। मैंने उनसे पूछा भी था। ठीक है। खान साहब ने भी इसकी नफी की है, तो ये एक मफरूज़ा ही है और गलत मफरूज़ा है। ठीक। और इसकी जो अगर आप मुझसे पूछें, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इसकी जो 3 मुमकिनात हो सकती हैं। ठीक। एक तो सियासी एलिमेंट, इसको आप बिल्कुल हमारे मुल्क की तारीख को देखते हुए ठीक आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते। दूसरी बात ये हो सकती है कि बरियत का फैसला है, जो मैं समझता हूँ कि ये 100% बरियत का केस है, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स, ना क्रिमिनल प्रोसीड है, ना मॉनेटरी गेन है, ना मॉनेटरी बेनिफिट है, ना कोई लॉ टूटा है। तो ये इमरान खान साहब को उस ताकतवर पोजीशन में बिठा के मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। ठीक है। ठीक। इमरान खान साहब को देखिए, गवर्नमेंट को पता चल गया कि जैसा क्या फैसला करना चाहते हैं। मतलब ऑब्वियसली तीसरा जो हो सकता है, मेरा अंदाजा ये है कि इमरान खान को इंटरनेशनल मीडिया में खबर नहीं बनाना चाहती है हुकूमत या रियासत। ठीक है। क्योंकि जाहिर है अगर उनके खिलाफ फैसला आएगा तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग न्यूज। वो ऑलरेडी बड़ा हॉट टॉपिक है इंटरनेशनल सतह के ऊपर। सो अगर ये होता है तो ये 3 मुमकिनात हो सकती हैं। ठीक है। इसमें मैं समझता हूँ कि दूसरी मुमकिनात जिसमें मैंने कहा कि बरियत का फैसला उनको मजबूत नहीं करना देखना चाहते। ठीक है। शायद वो ज्यादा सबसे ज्यादा मेरे लिए। अब इमरान साहब देखें, हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो फैसल चौधरी साहब की जो बात है वो दुरुस्त है
और इसलिए रोका जा रहा है कि कहीं इमरान खान साहब रिहाई ना हो जाएं, तो रोके ज़रा इसको। और दूसरा ये हो सकता है कि वाकई कहीं ना कहीं को पसे पर्दा मुज़ाकरात चल रहे हों, तो नहीं चाहते कोई तातुल का शिकार। चलें, चूंकि मफरूजे से आप शुरू हुए और इन्होंने 3 मुमकिनात कहे, मुझे लगता है आप हम भी कुछ इस पे ले जाते हैं। देखें, 17 जनवरी को अभी तक जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है। ठीक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस की तकर्री होनी है, और जो इस वक्त हाई कोर्ट की पोजीशन है कि एक ग्रुप है और वो नवाज शरीफ के केसेस को सामने रख लें और मरियम नवाज के, कि इनकी अपीलें इमरान खान की बारी से पहले लगी और फौरन फैसले हो गए। नवाज शरीफ और मरियम के अपीलें नहीं लगी थी। ये फर्क एक बिल्कुल इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे मौजूद है और ये क्वेश्चन मार्क है। तो हाई कोर्ट के अंदर एक बैलेंस क्रिएट करना, तो मेरा ख्याल है कि एक ये वजह हो सकती है। दूसरे जो फैसल साहब ज़ाहिर है माहिर हैं, लेकिन मुझे तो सिर्फ एक बात का जवाब चाहिए कि करप्शन है नहीं है। इशू ये है कि एक 190 मिलियन पाउंड, जिसकी प्रेस रिलीज एनसीए की आखिरी लाइन यह है कि ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान को पैसे जाएंगे। ठीक है। अच्छा, जिस दिन 3 दिसंबर 2019 को कैबिनेट अप्रूव करती है, ठीक है, उस दिन सुबह इमरान खान एक नोट अप्रूव करते हैं जो बैरिस्टर शहजाद ने लिखा, जो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के अंडर थे, कि हमें ये काम करना है और एक समरी मूव की जाए। रूल्स ऑफ द बिजनेस ये कहते हैं कि समरी डिवीजन मूव करती है। ठीक है। कोई समरी नहीं बनी। मारूफ अफजल फौत हो गए सेक्रेटरी कैबिनेट, ठीक है, वो कैबिनेट सेक्रेटरी थे। प्राइम मिनिस्टर ने एंड पे कहा कि भाई ये बैरिस्टर साहब एक लेके आए हैं और ये इजाफी आइटम के तौर पे इसको शामिल कर लिया जाए। अच्छा, जब वो अप्रूव होता है वो कोई डिवीजन का नहीं और वो समरी भी नहीं है। ठीक है। वो नोट फॉर प्राइम मिनिस्टर था। प्राइम मिनिस्टर ने अपना अख्तियार इस्तेमाल किया। 2-3 दफा पहले पैसे उस अकाउंट में, जो स्टेट बैंक का अकाउंट नंबर 1 है, उसमें आने चाहिए थे। जब उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान को जाएं, वो जुर्माने वाले अकाउंट में पहले ही किस्तें आ चुकी हुई थी। जब कैबिनेट अप्रूव किया उससे पहले 2 दफा वो सेटल हो गई। यहाँ पे जिस पे बहुत ज्यादा लोगों को टांगा गया नैब से, जिस पे इमरान खान साहब का तुर्रा इम्तियाज था, वो ये था इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल। तो जब कैबिनेट की वो ताकत ही नहीं थी, वो पेपर ही कैबिनेट के लिए नहीं था, उसको आपने कैसे अप्रूव किया? और वो पैसे जुर्माने के थे। अच्छा, अगर उन्होंने उनको दे दिए थे जिन साहब के थे, तो अपने घर ले जाते। ठीक है। और वो लाके और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा देते कि जी मेरा जुर्माने का अकाउंट है। हुकूमत पाकिस्तान जब इसमें आई, और बैरिस्टर साहब की 2-3 महीने पहले एक वीडियो भी आई थी, वो ब्रीफ केस लेके और लंदन में बैठ रहे थे। तो ये सारी चीजें सड़क पे खड़े हुए के मशकूक बनाते हैं लंदन में, मतलब बैठ के, जिसका केस है, जिस पार्टी का है। तो ये इतना सादा केस नहीं है कि इसको आप अलकादिर पे ले जाएं। वो मैं उस करप्शन को डिस्कस ही नहीं कर रहा। मेरा केस सिंपल ये है कि प्राइम मिनिस्टर इसमें क्यों आए। उनका काम नहीं था, ये कैबिनेट के लिए समरी भी नहीं थी। ठीक है। वो नोट था और कैबिनेट नोट नहीं अप्रूव किया करती। ठीक है। तो ये देख लें फैसला, मेरे ख्याल में जज साहब ने। और तीसरा देखें, ये जो जज साहब है ना, बीच में एक दफा तब्दील भी हो गए थे, अगर मैं गलत नहीं हूं, फैसल साहब बता सकते हैं। इस्लामाबाद लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तब्दील हुए, तो इनका तबादला हो गया। लाहौर हाईकोर्ट में नई चीफ जस्टिस आई, ये वापस आ गए। और दोनों जजों ने जो बीच में आए, कोई ऐसा काम नहीं किया जो 8 फरवरी से पहले सजाओं देने में हो रहा था ना, और नहीं जी वकील नहीं, हम अपना वकील देते हैं, छो जी मुकाओ जी काम, रात को फारिग करो। हाँ, जो क्वेश्चन राणा साहब पे आ रहा है, जो जज साहब हैं, वो ये है कि उन्हें ये फैसला देते हुए ये काम नहीं करना चाहिए था कि वो नहीं आए। नवाज शरीफ को सजा दी जज बशीर ने लंदन में होते हुए। जज बशीर ने इमरान खान को सजा दी जब वो अपना नोट लेने जेल के अंदर सेल में गए थे और वापस आने से इनकार किया था, एहलमद से आवाज लगवा के सजा दे दी। ठीक है। तो जब अडयाला जेल की मिसाल मौजूद है और एहतसाब अदालत की दोनों सजाएं मौजूद हैं, उनको एग्जाइल में सजा दी गई थी। तो ये केस जज साहब इसीलिए हमारी जुडिशरी पे क्वेश्चन बहरहाल आते हैं। नहीं, एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि अगर आपने फैसला नहीं सुनाना तो गैर मुअय्यना मुद्दत तक आप मुलतवी करते हैं उसको, आप डेट दे के फिर अगली तारीख क्यों देते हैं? ये वैसे अजीब सी बात है कि आपको पता है कि उस तारीख पे भी आपने नहीं, मैं तो साहब इस पे भी कर रहा हूं। जब उन्होंने 13 जनवरी की डेट दी थी, 23 को, ठीक है, 13 थी ना फैसल साहब, 13 तारीख। उस दिन लाहौर हाईकोर्ट की जो पंजाब जुडिशल एकेडमी है, वहां पे उसी दिन बता दिया गया था कि 13 जनवरी को दोबारा एक दिन की ट्रेनिंग है, तमाम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस आएंगे उसमें। तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है जज साहब की जजमेंट में। वो पहले 6 जनवरी का था, 6 जनवरी को उनकी मसरूफियत थी, उस वजह से वो 13 तारीख थी। 13 तारीख को उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब हाजिर नहीं हुए, इसलिए नहीं, वक्फा लेने दे। और शमीर साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब को बुला लिया हल्फ बर्दारी की तकरीब में, लेकिन ये तो कार्ड इमरान खान साहब को आना चाहिए था, ये बिलावल साहब के पास कैसे चला गया? छोटी सी ब्रेक, ब्रेक है वो दोबारा हाजिर।